हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं नौशाद अंसारी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग इसमें एसएससी सीजीएल 2026 मार्क टेस्ट नंबर 50 में देखेंगे हम लोग जीके जीएस में क्वेश्चन नंबर आप लोग 1 में देखिए। इसमें क्या दिया है देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता तथा संवैधानिक संरक्षण प्रदान करते हैं। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत याचिका दायर कर सकता है। ऑप्शन देखिए आप लोग, अनुच्छेद 14, 19, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 226। क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग आंसर बताइए। इसमें देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता तथा संवैधानिक संरक्षण प्रदान करते हैं। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत याचिका दायर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग सेकेंड में देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड में देखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। देखेंगे हम लोग, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे बाहरी परत भूपर्पटी कहलाती है, जबकि सबसे अधिक घनत्व वाला मुख्यतः लोहा एवं निकिल से बना होता है। इस भाग को क्या कहा जाता है? मेंटल, भूपर्पटी, बाह्य क्रोड या फिर आंतरिक क्रोड? क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखेंगे हम लोग, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंतरिक क्रोड। क्वेश्चन नंबर आप लोग सेकेंड में देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे बाहरी परत भूपर्पटी कहलाती है, जबकि सबसे अधिक घनत्व वाला भाग मुख्यतः लोहा एवं निकेल से बना होता है। यह इस भाग को क्या कहा जाता है? आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, आंतरिक क्रोड। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 में देखिए। 3 में दिया है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किस प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब या फिर बेगम हजरत महल? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में देखेंगे, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किस प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, नाना साहेब ने। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में देखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसको हम लोग देखेंगे। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए आप लोग इसमें, न्यायपालिका को शक्तिशाली बनाना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, राष्ट्रपति के अधिकार बढ़ाना या फिर संसद को समाप्त करना? क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। 4 में देखिए, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में कौन सी गैस वातावरण में मुक्त होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस। 5 में देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से
कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में कौन सी गैस वातावरण में मुक्त होती है? 5 नंबर में देखेंगे हम लोग बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में दिया है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर बढ़ाने का सामान्य उद्देश्य क्या होता है? ऋण सस्ता करना, महंगाई नियंत्रित करना, बेरोजगारी बढ़ाना या फिर निर्यात घटाना। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, महंगाई नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 में देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर बढ़ाने का सामान्य उद्देश्य क्या होता है? आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, महंगाई नियंत्रित करना। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 में देखिए। 7 में देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1885 में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1885 में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 7 नंबर में देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 में देखिए, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है? यकृत, अस्थि मज्जा, प्लीहा या फिर हृदय। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है? 8 नंबर में करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 में देखिए। 9 में दिया है भारतीय संसद में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत करने का अधिकार किससे प्राप्त है? राज्यसभा, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय या फिर चुनाव आयोग। क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे भारतीय संसद में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत करने का अधिकार किससे प्राप्त है? 9 नंबर में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, लोकसभा को। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में देखेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 10 में देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या फिर यूरोप में। क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 10 में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? 10 नंबर में देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 11 में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसको देखिए आप लोग, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निर्देश और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? 24वां, 42वां, 44वां या फिर 52वां संशोधन। 11 नंबर क्वेश्चन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 11 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 42वां संशोधन द्वारा। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में श्वेत क्रांति का उद्देश्य भारत में किस क्षेत्र का विकास करना था? तो बताइए आप लोग इसमें क्या हो जाएगा? 12 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का उद्देश्य भारत में किस क्षेत्र का विकास करना था? 12 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन से होगा, दुग्ध उत्पादन में। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में देखेंगे। 13 में दिया है, यदि किसी वस्तु का वेग समान रहता है लेकिन उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है तो उस वस्तु की गति को क्या कहा जाएगा? सरल रेखीय गति, वृत्ति, दोलन या फिर अनियमित गति। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यदि किसी वस्तु का वेग समान रहता है लेकिन उसकी दिशा लगातार
बदलती रहती है तो उस वस्तु की गति को क्या कहा जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, वृत्तीय गति। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 14 में। 14 में दिया है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या फिर लोकसभा अध्यक्ष। 14 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको हम लोग देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से किस वर्ष की गई थी। 1942, 1945, 1947 या फिर 1950 में। इसका आंसर क्या होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से किस वर्ष की गई थी। 15 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सन 1945 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 16 में देखिए। 16 में दिया है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकता है, लेकिन यदि वही विधेयक पुनः दोनों सदनों द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति का संवैधानिक कर्तव्य क्या होगा। ऑप्शन देखेंगे हम लोग इसमें, विधेयक को पुनः वापस भेजना, विधेयक को अनिश्चित काल तक रोकना, विधेयक पर अपनी स्वीकृति देना या फिर सर्वोच्च न्यायालय को भेजना। 16 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे, विधेयक पर अपनी स्वीकृति देना। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 17 में देखिए। 17 में दिया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको देखेंगे हम लोग। हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन का मुख्य उद्देश्य भारत में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाकर देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल के उत्पादन पर पड़ा। गन्ना, गेहूं, कपास, जूट। क्या होगा इसमें। 17 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, गेहूं पर। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 18 में देखिए। 18 में देखेंगे, मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने वाली सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। फुफ्फुसीय धमनी, कोरोनरी, महाधमनी या फिर कैरोटिड धमनी। क्या होगा इसमें। 18 नंबर क्वेश्चन में, मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने वाली सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। 18 में सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, महाधमनी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए। 19 में दिया है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी केंद्र एवं राज्यों के आय व्यय का लेखा परीक्षण करता है। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 148, 280, 324 या फिर 356। 19 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन इसमें देखेंगे हम लोग सही हो जाएगा, अनुच्छेद 148। देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 19 में, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी केंद्र एवं राज्यों के आय व्यय का लेखा परीक्षण करता है। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए। यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो न्यूटन के किस नियम के अनुसार वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर गुरुत्वाकर्षण नियम। क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, द्वितीय नियम के अनुसार। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 21 में।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करो या मरो का नारा, डू और डाई का प्रसिद्ध नारा किस आंदोलन के समय दिया गया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन। 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 21 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करो या मरो, डू और डाई का प्रसिद्ध नारा किस आंदोलन के समय दिया गया था? 21 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन सही होगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर संसद? क्या होगा इसमें? बताइए आप लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 में, भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? 22 नंबर में देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। अगले क्वेश्चन में देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे हम लोग, प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में रखी हुई सीधी छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। यह किस प्रकाशिक घटना का उदाहरण है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या फिर प्रकीर्णन? 23 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। 24 में देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर आप लोग बताइए। ट्वेंटी 24 में देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, तिब्बती पठार, किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया? 24 में क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे ऊंचा पठार, तिब्बती पठार, किस महाद्वीप में स्थित है? 24 में देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, एशिया महाद्वीप में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, 25 में देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 24वां, 42, 44 या फिर 52? क्वेश्चन नंबर 25 में बी ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, 42वां संशोधन द्वारा। 25 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 25 नंबर में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 42वां संशोधन द्वारा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में दुग्ध उत्पादन बढ़ाना था। इस कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? 26 में क्या होगा? 26 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 26 नंबर क्वेश्चन में, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में दुग्ध उत्पादन बढ़ाना था। इस कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? 26 नंबर में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27 में, मानव शरीर में भोजन के पाचन के लिए सबसे अधिक मात्रा में कौन सा अम्ल अमाशय में स्रावित होता है? सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक या फिर एसिटिक? 27 में क्या होगा इसमें? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे, मानव शरीर में भोजन के पाचन के लिए सबसे अधिक मात्रा में कौन सा अम्ल अमाशय में स्रावित होता है? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा के अस्थायी सदन है। इसके कुल सदस्यों में प्रत्येक 2 वर्ष बाद लगभग कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/4, 1/3, आधे या फिर सभी? 28 में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 1/3।
अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर हो तथा उसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी या फिर आधी? करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 गुनी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 30 में देखेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 में देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श मुख्य रूप से किस देश की क्रांति से प्रेरित माने जाते हैं? अमेरिकी, रूसी, फ्रांसीसी या फिर जापानी? क्या होगा इसमें 30 नंबर क्वेश्चन में? सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 में देखेंगे। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श मुख्य रूप से किस देश की क्रांति से प्रेरित माने जाते हैं? आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, फ्रांसीसी क्रांति। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किए जाने के पश्चात उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा एक निश्चित अवधि के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है। यह अवधि कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 31 में देखेंगे हम लोग। करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 दिन या फिर 1 माह। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 32 में 32 नंबर क्वेश्चन में, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया। यह संशोधन किस वर्ष प्रभावी हुआ? क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन देखिए आप लोग, 1991, 92, 93 या फिर 95? करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, 1993 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 में दिया है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने तथा यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालने का मुख्य कार्य कौन सा अंग करता है? लीवर, हार्ट, किडनी या फिर फेफड़ा? क्वेश्चन नंबर आप लोग 33 का आंसर बताइए। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने तथा यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालने का मुख्य कार्य कौन सा अंग करता है? 33 नंबर में देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रिक या फिर किडनी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 34 में देखेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी ने नमक कानून का विरोध करते हुए 1930 में ऐतिहासिक दांडी मार्च प्रारंभ किया था। यह मार्च किस स्थान से शुरू हुआ था? साबरमती आश्रम, सेवाग्राम, पोरबंदर या फिर अहमदाबाद किला से? 34 में फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, साबरमती आश्रम से। देख लीजिए आप लोग, इसमें 34 का क्या हो गया इसमें? फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 35 में देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन में, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह मरक्यूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या हो जाएगा इसमें? 35 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। अगले क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 36 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट संसद में किसके माध्यम से प्रस्तुत की जाती है? क्या हो जाएगा इसमें? 36 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। 36 नंबर क्वेश्चन में देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
सीएजी की रिपोर्ट संसद में किसके माध्यम से प्रस्तुत की जाती है? 36 में क्या हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन, राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 37 में देखिए। 37 में दिया है, यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो यह घटना किस वैज्ञानिक के प्रयोग से संबंधित है? न्यूटन, फैराडे, ओस्टेड, मैक्सवेल। क्वेश्चन नंबर 37 में सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ओस्टेड। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 38 में देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वेलिटी का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 14, 19, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 32? 38 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर आप लोग 38 में देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी का प्रावधान किया गया है? 38 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अनुच्छेद 14। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39 में। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? 39 नंबर में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 40 में देखिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति को सफल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति जिन्हें भारत का दुग्ध पुरुष भी कहा जाता है वे कौन हैं? क्या होगा इसमें? 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए, करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। 40 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, भारत में श्वेत क्रांति को सफल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति जिन्हें भारत का दुग्ध पुरुष भी कहा जाता है वे कौन हैं? 40 का देखेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41 में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर आप लोग बताइए। इकतालीस का आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के अनुसार वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 280, 324, 352 या फिर 356? करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट ऑप्शन से होगा, अनुच्छेद 280। देखिए आप लोग, भारतीय संविधान के अनुसार वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? 41 नंबर में फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 42 में। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है? थायराइड, पिट्यूटरी, अग्नाशय, अधिवृक्क। 42 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पेनक्रियाज, अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 42 में देखेंगे, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है? 42 नंबर में सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अग्नाशय, पेनक्रियाज। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 43 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखिए आप लोग, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल। करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहे और उसका वेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 44 का देखेंगे हम लोग, करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, 9 गुना। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है,
इसका आंसर देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन देखेंगे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर संसद। क्वेश्चन नंबर 45 में भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 45 नंबर में देखिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए 46 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे पौधों में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा किया जाता है? फ्लोएम, जाइलम, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स। 46 में क्या होगा? इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जाइलम द्वारा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए पौधों में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा किया जाता है? 46 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जाइलम द्वारा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किस वर्ष राजस्थान के पोखरण में किया गया था? 1965, 1971, 1974, 1998। 47 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1974 में। 47 नंबर क्वेश्चन में देखिए भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किस वर्ष राजस्थान के पोखरण में किया गया था? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1974 में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? केवल राज्यसभा, लोकसभा, सदन के दोनों सदनों के सदस्य, राज्य विधानसभाएं। क्वेश्चन नंबर 48 का सी ऑप्शन सही होगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए 49 में दिया है प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका मात्रक है? समय, वेग, दूरी, ऊर्जा। 49 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दूरी का। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 50 में देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर आप लोग बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। इनमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? इसका देखेंगे हम लोग करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। देखिए आज का सेशन बस यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।